हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा जी मौजूद हैं। उनसे हम पीलीभीत के राजनीतिक समीकरण, पीलीभीत की बात करेंगे। सीधे तौर पर हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। हरप्रीत जी, पीलीभीत की यदि बात की जाए तो कांग्रेस मजबूत नहीं दिखाई दे रही है, क्यों ऐसा है? देखिए, पहले से और अब में बहुत फर्क है। आज की तारीख में यूपी में भी और पीलीभीत में भी विपक्ष का किसी ने काम निभाया तो कांग्रेस पार्टी ने निभाया है। आप हमारे पिछले 2 साल का रिकॉर्ड 3 का उठा के देखिए, चाहे किसानों की आवाज़ हो, चाहे खाद नहीं मिल रही हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी लड़ी है। और दूसरी जो हमारी विपक्ष की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसने विपक्ष का जो पद था वो उनके पास था कि विपक्ष वो निभाएंगे, लेकिन वो निभा नहीं पाए क्योंकि वो उनके जो नेता हैं वो सीबीआई और ईडी से बंधे हुए थे। और बहुजन समाज पार्टी की चाबी तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे यहाँ लोकल में भी जो नेता हैं, आपने देखा होगा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था तो हेमराज वर्मा जी ने पहले क्या रहा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उनके भाई अरुण वर्मा जो है ब्लॉक प्रमुख बने रहे, बाकी ब्लॉक प्रमुख हट गए। ऐसे पीतरराम की बहू जो थी समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो बनी रही, तो अब इन्हें वापस करना था। तो समाजवादी पार्टी ने प्रवक्तानंद को लेकर आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उनसे पर्चा भरवाया और उन्हें फिर जो है दोनों हाथों में देके भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया। जो उन्होंने रिश्ता निभाया इन्होंने निभा दिया। तो ये तो जिले में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, ये आपस में मिले हुए हैं और जनता इस बात को समझ गई है। और कांग्रेस पार्टी हर ग्राम पंचायत और बूथ तक पहुंच चुकी है। लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। आज की तारीख में अगर यहाँ चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी सभी चीजों से अच्छा चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अभी आपको याद होगा, बीजेपी के संस्कृत मंत्री जो हैं अर्जुन मेघवाल पीलीभीत आए थे। उन्होंने एक बयान दिया था, आपने चाहे सुना हो, कि कांग्रेस चौथे 5वें नंबर की पार्टी है और आपकी पार्टी को काफी गड़े हाथों लिया था। क्या कहेंगे आप? देखिए, अर्जुन मेघवाल जी चूंकि यहाँ तो रहते नहीं है, उन्हें इस एक बात मालूम है कि अगर आप वहां से चल के यहाँ आ गए हैं तो हालत आपकी पार्टी की खस्ता हो गई है। मोदी जी, योगी जी बार बार यूपी में भाग रहे हैं, अमित शाह जी कासगंज जा रहे हैं, आप ये यूपी आपको आना पड़ रहा है, गांव-गांव आप भाग रहे हो, किसान आपके नेताओं घुसने नहीं दे रहे हैं। तो इसका सीधा सा कारण है कि आपकी हालत पतली हो गई है और कांग्रेस को लोगों ने समझ लिया है कि जो 60 रुपए 50 रुपए डीजल दे रहे थे, जो 400 रुपए सिलेंडर दे रहे थे, वो पार्टी जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया इन लोगों ने कि हमें अब वो दिन अच्छे नहीं चाहिए, हमें वही दिन लौटा दो, तो वो समझ चुके, इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। अर्जुन मेघवाल जी अपनी सीट वहां बचा लें जाके, बहुत तो योगी जी की नहीं बच रही। पीलीभीत की यदि बात की जाए तो पीलीभीत में इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? चारों विधानसभा में महिलाओं को जो लगातार आपकी पार्टी दावे कर रही है कि जो आरक्षण देने की बात कर रही है, उसमें क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है और राजनीतिक नहीं है। ये महिलाओं के जो जरूरत थी महिलाओं को, वो आवाज़ जो है माननीय प्रियंका गांधी जी ने उठाई है और 40% उन्होंने वादा किया है कि हम सीटें देंगे और चारों सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। जो उनकी भागीदारी बनेगी, 2 सीटों की बनती है 2 सीटों पे उन्हें लड़ाया जाएगा। अगर दूसरे जिले में ज़्यादा दे दी जाती हैं तो यहाँ 1 सीट पे दिया जाएगा। वो जैसा भी समीकरण बनेगा, लेकिन महिलाओं को 40% हिस्सेदारी मिलेगी। पीलीभीत की यदि बात की जाए तो कांग्रेस में कितने आवेदन आ चुके हैं प्रत्याशियों से? हमारे पास 23 आवेदन है पूरे जिले से, जिसमें से 7 महिलाओं ने आवेदन किए हैं। महिलाओं ने? जी। और जिस सीट पे भी जो समीकरण बैठेंगे वैसे ही लड़ाया जाएगा उन्हें, और जीतने वाले प्रत्याशियों को लड़ाया जाएगा। ये जैसे पीलीभीत की अगर विधानसभा वाई बात की जाए तो क्या नाम खोल सकते हैं कुछ? हाँ, बिल्कुल खोल सकते हैं। ये बीसलपुर सीट पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पुष्पा गंगवार जी ने आवेदन किया है और श्री कृष्ण वर्मा जी हैं, नगेश पाठक जी हैं, नवीन सक्सेना जी हैं, इन लोगों ने आवेदन किया है। और पीलीभीत में हमारे 12-13 आवेदन हैं। बरखेड़ा से मैंने खुद आवेदन किया है, पूरनपुर से गिनेंद्र गौतम है, ईश्वर दयाल पासवान हैं, और भी तमाम लोग हैं जो आवेदन कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो आज की तारीख में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं के सम्मान पे, जो आपने देखा कि ऐसी सरकार हो गई हो जिसके मंत्री ने कह के और उसके बाद किसानों को कुचला हो और वो आज भी सत्ता में बना बैठा हो और मोदी जी उन्हें बगल में बैठालते हों, उसके खिलाफ चुनाव है। वो भी हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा महिलाएं भी हैं जिनके साथ उन्नाव का कांड हो, हमारा मुद्दा आदिवासी भी हैं जैसे सोनभद्र कांड हो, हमारा मुद्दा बेरोजगार लोग भी हैं जो भर्तियां निकल रही हैं कैसे कैंसिल हो रही हैं, कैसे पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें भाजपा के नेता ही पकड़े जा रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हमारे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ा जाएगा।
कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की जाए तो क्या है इस बार? देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है, अगर हम महिलाओं की बात करें तो 40% आरक्षण दिया गया है, और जो हमारी पढ़ने वाले छात्राएं हैं उनके लिए स्कूटी और स्मार्टफोन देने का वादा किया गया है, बस में फ्री यात्रा का वादा किया गया है, जो आशा वर्कर आंगनबाड़ी हैं उन्हें प्रति माह 10,000 रुपये देने का वादा किया गया है, सरकारी नौकरियों में 40% भागीदारी जो है आरक्षण देने का वादा किया गया है। ऐसे ही हमारे किसानों के मुद्दे पे पूरा कर्जा माफ, जैसे 1 या 2 लाख नहीं, अगर जितना भी कर्जा किसान पे है वो पूरा माफ किया जाएगा। जो गन्ने किसान उसे 400 रुपये और जो 2500 रुपये धान और गेहूं पे दिया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार पहले दे रही है। और ऐसे ही जो बेरोजगार हैं उनके लिए 2 लाख रोजगार देने का वादा किया गया है। जो किसान जो हमारे हैं कोरोना से पीड़ित थे, वो नहीं कमा पाए परिवार, उन्हें 25,000 रुपये उस परिवार को देने की मदद देने का वादा किया गया। कोई भी बीमारी हो 10 लाख तक उसका इलाज फ्री किया जाएगा। बिजली बिल जो है कोरोना काल का साफ किया जाएगा, और जो इस समय बिजली बिल आ रहा है उसे हाफ किया जाएगा। ये तमाम बातें हमारी सरकार लेके आई है। एक चीज और थी, यदि पीलीभीत की बात की जाए तो लंबे समय से विधायक कांग्रेस के नहीं बने हैं, तो इस बार कितनी सीटों पर आप लोग कब्जा कर पाएंगे? देखिए, 4 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी को लोग जिताने जा रहे हैं। उसकी साफ सी वजह यह है कि जब कांग्रेस पार्टी थी उसी समय गन्ना मिलें लगी, उसी समय का अस्पताल चल रहे हैं। उस जो भी काम कांग्रेस पार्टी के जमाने में हो गए उसके बाद एक भी कार्य ये गिना नहीं सकते हैं। चाहे कोई डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, हाँ प्राइवेट तो लोगों ने खोले हैं, धन पशुओं ने जो लोग बच्चों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी लाभ किसी को नहीं दे पाए हैं। तो नौजवान, किसान और सब लोग समझ चुके हैं कि हमें उसी पार्टी के साथ चलना पड़ेगा जिसने देश को आजाद कराया था, वही हमारा भला कर सकती है। और इन तमाम मुद्दों पर हमने कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा से बात की। उन्होंने चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे युवतियों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर सटीक जवाब दिए। पीलीभीत की उन्होंने बात की है कि पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटों पर इस बार उन कांग्रेस का विजय झंडा फहराएगा। कैमरामैन शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।